Darling, this exotic South Asian aesthetic is just awesome. अबे चुप कर। अटेंडेंस लगा अपनी और लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जा। कातिया, इस मोर को उड़ने मत देना। टमाटा को गेट पर खड़ा कर दे। दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह के स्कैम चल रहे हैं। किसी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो रहा है, किसी का पासवर्ड हैक हो रहा है, लेकिन आजकल ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा स्कैम चल रहा है जिसे देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। ये स्कैम पैसों का नहीं है, आइडेंटिटी का है, पहचान का। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं, वो साले हमारे 5000 साल पुरानी आइडेंटिटी को एक ऐसे डब्बे में पैक करके बेच रहे हैं जिस पर लिखा है साउथ एशियन। मतलब तुम लॉजिक देखो इन गोरों का। बेइज्जती करनी हो, कोई स्लम दिखाना हो तो बोलेंगे लुक एट दिस इंडियन। लेकिन जब क्रेडिट देने की बारी आएगी ना, कोई अचीवमेंट होगी ना, तो इनकी जुबान पर लकवा मार जाता है। तब अचानक ये बोलेंगे वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल साउथ एशियन कल्चर। बेकर, एक्चुअली ये जो साउथ एशियन टर्म है, ये तो बस एक इंक्लूसिव अप्रोच है। सबको साथ लेकर चलना होता है ना। इंक्लूसिव अप्रोच, क्रेडिट वो स्ट्रिक्टली क्यों एक्सक्लूसिव हो जाता है बे? आजकल तुम कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठा लो, एकेडमिक आर्टिकल्स पढ़ लो, या इन गोरों के बड़े बड़े कल्चरल फेस्टिवल देख लो, हर जगह इन्होंने एक नया चूरन बेचना शुरू कर दिया है। वो चूरन है सबको एक ही आइडेंटिटी में मिक्स कर देने का। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको एक ही मिक्सर ग्राइंडर में डालो, बटन दबाओ, जो जूस निकले उसको साउथ एशियन बोल दो। ये बहुत ही शातिर नैरेटिव टूल है हमारी असली पहचान मिटाने का। जब इमेज बनानी हो, पैसा कमाना हो, तो हमारा नाम यूज करो। कोई प्रॉब्लम आए, क्राइम हो, तो सबको मिला के साउथ एशियन बोल दो, ताकि असली क्रिमिनल छुप जाए और बदनामी सब में बराबर बराबर बंट जाए। और सबसे ज्यादा मजे इसमें पता है कौन ले रहा है? यही झोंपड़ी वाले, जिनको फ्री में कल्चर का क्रेडिट खाने की आदत पड़ गई है। दोगलापन देखिए। न्यूयॉर्क टाइम जैसी बड़ी पब्लिकेशन, जो खुद को दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर बताती है, एक आर्टिकल छापती है और उसमें हमारे काजू कतली, हमारे रसगुल्ले और हमारे लड्डू को पता है क्या लिखती है? साउथ एशियन स्वीट्स। अबे रसगुल्ले का इन्वेंशन लाहौर में हुआ था, या काजू कतली के ऊपर जो चांदी का वर्क लगता है वो ढाका से बनकर आता है। इन्होंने तो हमारे फेस्टिवल्स का भी कबाड़ा कर दिया। अमेरिका या यूके के किसी बड़े शहर में जाओ, वहां दिवाली, होली, नवरात्रि को आजकल साउथ इंडियन फेस्टिवल बोल के प्रमोट किया जाता है। मतलब दिवाली जो भगवान राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाई जाती है, जिसमें हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, उस पूरे धार्मिक कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने गायब कर दिया। बस एक कमर्शियल मल्टी कल्चरल मेला बना दिया, जहां पे कोई भी आके बिरयानी खा रहा है और बोल रहा है हैप्पी साउथ इंडियन लाइट फेस्टिवल। अबे लाइट फेस्टिवल क्या होता है? तुम्हारे बाप की शादी की डेकोरेशन है। सुनो, एक बात बताओ, तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे रोज यूज करते हो? तुम्हारे दादा दादी भी बरसों से यूज करते हुए आए हैं, तुम्हारे नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब। फिर एक दिन कोई बाहर से आए, उसे उठाए, उस पर अपना नाम लिख दे, 1,20,000 रुपए का प्राइस टैग लगाए और तुमसे एक्सपेक्ट करे कि तुम उसे देखकर खुश हो जाओ। नहीं हुआ? अरे मेरे इंडियन बहनों भाइयों, हुआ है, बस तुम्हें पता नहीं है। आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गंदा गेम एक्सपोज होने वाला है। फैशन और लाइफस्टाइल की बड़ी बड़ी कंपनीज का एक डबल स्टैंडर्ड, जो इतना ऑब्वियस है, इतना साफ है कि मैं सोचता हूं इन लोगों को शर्म आती भी है कि नहीं। रूल्स बड़े ही सिंपल हैं इनके। बेइज्जती इंडियन, क्रेडिट, बस यही है पूरा फॉर्मूला। चलो डिटेल में तोड़ते हैं। पहले ये समझो कि साउथ एशियन क्या है। साउथ एशियन एक जियोग्राफिकल टर्म है। इसमें आता है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, यानी कि पूरा एक रीजन। जब कोई वेस्टर्न ब्रांड कहता है साउथ एशियन कल्चर या साउथ एशियन फैशन, तो टेक्निकली वो किसी एक स्पेसिफिक देश को क्रेडिट नहीं दे रहा होता। वो एक बड़ा सा अम्ब्रेला उठा के सबको इनके नीचे ठूस रहा होता है। अब मुझे बताओ, दुपट्टा इंडियन, बिंदी इंडियन, कोल्हापुरी चप्पल 12वीं सदी से महाराष्ट्र में बन रही है। लहंगा इंडियन वेडिंग का सिंबल है। बांधनी राजस्थान और गुजरात की। लेकिन H&M इनको बेचता किस टैग से है? साउथ एशियन इंस्पायर्ड कलेक्शन। क्यों भाई, इंडियन कहने में शर्म आती है? चलो अब सबसे फ्रेश एग्जांपल से समझाता हूं। जून 2025 मिलान फैशन वीक। पराडा, वो इटालियन लग्जरी ब्रांड जिसका एक बैग तुम्हारी 6 महीने की सैलरी के बराबर होता है, उसने मेन स्प्रिंग कलेक्शन में एक फुटवियर लॉन्च किया। लेदर सैंडल, ओपन टो, ब्रांडेड डिजाइन, प्राइस 1,20,000 रुपए। और ये सैंडल था एग्जैक्टली कोल्हापुरी चप्पल। वही कोल्हापुरी चप्पल जो महाराष्ट्र के कारीगर 12वीं सदी से बना रहे हैं, वही जो तुम्हें कोल्हापुर के किसी रोड साइड शॉप पर 500,000 में मिल जाएगी। एग्जैक्टली वही जिसे इंडिया ने 2019 में जीआई टैग दिया।
जीआई बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसका सीधा सा मतलब होता है ऑफिशियली रजिस्टर्ड लीगली प्रोटेक्टेड इंडियन प्रोडक्ट। और पराडा नाम की एक नामी कंपनी इसे बोलने में थोड़ा सा बढ़िया सा लगने वाला नाम देकर $830 में बेच रही है, मतलब 90,000 रुपए के आसपास। कहीं कहीं तो ये 1,20,000 30,000 के आसपास कमा रहे हैं। डब्बे पे इनके शानदार बैग पर कहीं भी कोल्हापुरी नहीं दिखेगा, कोई इंडियन नहीं, कोई महाराष्ट्र नहीं, कोई आर्टिजन का नाम नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। अबे किसने लाइसेंस दिया ये ब्रिज बनाने का? और लिख तो देता कि ब्रिज बनाने का नक्शा इंडिया से आया है और ठेकेदार भी इंडियन है। हरीश कुराडे कोल्हापुर के एक कारीगर, उन्होंने अपने स्मार्टफोन पर मिलान फैशन वीक का ये कार्यक्रम देखा। वही चप्पल जो उनकी फैक्ट्री में उनके हाथों से सालों से बनती आ रही है, उनके बाप दादा ने अपने हाथों से बनाई, वो 1.5 लाख में बिक्री है भाई, और उनका कहीं नाम ही नहीं, कहीं भी नहीं। पराडा ने बाद में बैकलेस के बाद ये एक्नॉलेज किया कि हाँ, ये डिजाइन इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन फुटवियर था। 1 महीने पहले का है पराडा का ये ऑफिशियल वीडियो, जून 2026 चल रहा है अभी। जो भाई बहन सोच रहे हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, वो कृपया जान ले कि फर्क पड़ता है। असली फर्क की कहानी एंड में बताता हूँ आपको। एनीवे, अब लिख कर आ रहा है ना इंस्पायर्ड। नाइस। अरे भाई, इंस्पायर्ड होने और सरेआम कॉपी करने में भी फर्क होता है। इंस्पायर्ड होने पर क्रेडिट देते हैं, और अगर जीआई टैग्ड इंडियन प्रोडक्ट को 1.5 लाख में बिना क्रेडिट के बेचना इंस्पिरेशन है, तो मुझे नहीं पता इंस्पिरेशन और चोरी में लाइन कहाँ है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि इंडिया ने बायकॉट नहीं किया, इंडिया ने लीगल रास्ता लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट में केस फाइल हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, कोल्हापुर के एमपी ने लेटर लिखा, और फाइनली पराडा को ना सिर्फ एक्नॉलेज करना पड़ा, बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के लेदर कारपोरेशन के साथ एमओयू साइन करना पड़ा कि अब वो कोल्हापुर के कारीगरों के साथ कोलैबोरेशन में सैंडल्स बनाएंगे। और देख लिया आपने, 2026 में लॉन्च भी हो गया। आ गया ना वीडियो, तो फर्क पड़ता है। पराडा पहला केस नहीं है और पराडा आखिरी भी नहीं होगा। लेकिन एक एग्जांपल और सुनो जो यहाँ बहुत ही रिलेवेंट है। दिवाली। हर साल के आसपास वेस्टर्न फैशन और बड़े बड़े लाइफस्टाइल ब्रांड्स इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करने का ढोंग रचते हैं। डिजाइन कॉपी ना चोरी करते हैं, एस्थेटिक्स लेते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो बिंदी वो तो मॉडल्स के माथे पर दिखती नहीं थी। First diyas went out, then rangoli went out, then flowers went out, and the bindi was the last visible symbol to be taken out of Diwali ads. और एड का नाम जानते हो क्या होता था? जश्न रिवाज। ना त्योहार ना दिवाली, जश्न रिवाज। अरे दिवाली रिवाज नहीं है, रिवाज तो तुम लोगों ने बना रखा है, हर चीज चोरी करने का। जानते हैं बिंदी गायब करने के पीछे की सच्ची कहानी क्या है? भाई बिंदी तो टू मच इंडियन है, टू मच रिलीजियस, अभी इनके काम की नहीं, इसलिए गायब कर दी। लेकिन इंडियन एस्थेटिक्स की सेल करनी है। हम ये नहीं कहते, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं ये नहीं कहता कि दिवाली भाई हमारा पेटेंट है, कोई और इसको सेलिब्रेट नहीं करेगा, ना करो। लेकिन क्या इसमें इंडियन आइडेंटिटी की ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन थी? ना। इंडियंस ने नोटिस किया, सोशल मीडिया पर आए, बायकॉट हुआ। No bindi, no business. फ्रेंड्स को प्रेशर आया और लग गए लूज मोशन। और फिर क्या था? टन बिंदी आ गई। बिंदी मॉडल्स पर दिखने लगी किसी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट के बगैर, सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से। ब्रांड्स को इंडियन मार्केट चाहिए, इंडियन कंज्यूमर्स का पैसा चाहिए, और जब वो पैसा खतरे में आया चीजें बदल गई। यही लैंग्वेज समझते हैं ये लोग। तो अगली बार जब कोई ब्रांड इंडियन कल्चर को साउथ एशियन बोलकर ब्लर कर रहा हो, बिंदी को हाइड कर रहा हो, लहंगे को कोई अपना ही फैंसी नाम दे रहा हो, तो याद रखना तुम्हारे पास वेपन है, तुम्हारा वॉलेट। अपना पैसा अगर अपने ही माल पर खर्च करना है तो डब्बे पर लिखा होना चाहिए भाई इट्स इंडियन या इंस्पायर्ड बाय इंडिया, ना कि इंस्पायर्ड बाय साउथ एशियन कल्चर। देखिए, मुझे साउथ एशियन कल्चर का हिस्सा होने में कोई बुराई नजर नहीं आती। मैं इसके एंटी नहीं हूं, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं एशियन भाईचारे का सपोर्टर हूं, पाकिस्तान एक्सेप्शन है। क्यों? लेकिन भाई जब क्रेडिट की बारी आए तो साउथ एशियन, और बेइज्जती की बारी आए तो स्पेसिफिकली इंडियन। ये सिलेक्टिव ब्रदरहुड मुझे नहीं चाहिए यार। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान एक्सेप्शन है, तो भाई जो लोग ऑफेंड हो गए वो शांति के कबूतर कृपया कहीं और जाकर उड़ाएं। जरा रोशनी डालिए। पाकिस्तान से एलर्जी की 100 वजह है मेरे पास। बैक टू द पॉइंट। जब कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर कहती है आई एम वेयरिंग साउथ एशियन फैशन, पाकिस्तान को फ्री में क्रेडिट मिल जाता है, बिना कुछ किए, बिना किसी कंट्रीब्यूशन के, बिना किसी हेरिटेज के, मुफ्त। ये वो कंट्री है जो खुद का ट्रेडिशनल फैशन एक्सपोर्ट करने में फेल रही है। बाय द वे, इनका ट्रेडिशनल फैशन कुछ और ही है, जिनकी इकोनॉमी खुद आईसीयू में है, जिनके लोग खुद को जाकर बाहर पाकिस्तानी नहीं बताते भाई, उनको फोकट में क्रेडिट कैसे बर्दाश्त कर लें? बेकर, ये तो थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा है। हम फैशन की बात कर रहे थे ना,
फैशन पे वापस चलते हैं। बड़ा प्यार आ रहा है, सब कुछ इन्हीं के लिए तो नहीं कर रहे। चलिए फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनली एक डिफिकल्ट पोजीशन में है। इनका पासपोर्ट दुनिया के सबसे वीक पासपोर्ट्स में से एक है। यूएई ने हाल ही में पाकिस्तान सिटीजन्स के लिए रेगुलर वीजा बंद कर दिए, वीजा मिसयूज और क्राइम रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से। 23,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स इस वक्त दुनिया की जेलों में बंद हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि क्या सूरत हाल है और क्या चक्कर है। अकेले सऊदी में 12,000 से ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग, रेप, रॉबरी, मर्डर, पता नहीं क्या क्या गुल खिलाते हैं ये। मैं अपने आप से जोड़कर नहीं कह रहा, पाकिस्तान की खुद की फॉरेन मिनिस्ट्री ने नेशनल असेंबली में बताया है। Pakistan's foreign ministry has revealed that over 23,000 Pakistanis are behind bars in several countries in a written reply to the country's National Assembly. इस सिचुएशन में एक पाकिस्तानी जो बाहर जाना चाहता है, वहां सेटल होना चाहता है, ग्लोबली एक्सेप्ट होना चाहता है, तो पाकिस्तानी आइडेंटिटी एक बर्डन बन जाती है। इसलिए सारे के सारे पाकिस्तानी साउथ एशियन आइडेंटिटी को ही प्रेफर करते हैं। बताते ही साले की पाकिस्तानी है हम, और वेस्टर्न ब्रांड साउथ एशियन का टैग देकर इंडिया का सारा क्रेडिट इन पाकिस्तानियों के साथ बांट देते हैं। तो प्रॉब्लम तो है भाई। पाकिस्तानी जो बाहर जाकर सबसे ज्यादा क्राइम करते हैं, उनके कारनामों को कैसे ब्रीफ किया जाता है? साउथ एशियन गैंग्स और भूले भटके। एग्जैक्टली 0.02%। अगर कोई इंडियन पकड़ा जाता तो हेडिंग्स क्या बनती है जानते हो? इंडियन मैन अरेस्टेड। सिविक सेंस की बात करेंगे तो लिखेंगे इंडियंस, तब एशियन की डेफिनेशन भूल जाते हो। और जब हेरिटेज की बात होगी तो लिखेंगे साउथ एशियन हेरिटेज। सुनकर ऐसा लगता है जैसे सारा कल्चर साला पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दिया है, जिनको नाम तक इंडिया से मिला है। बताओ, ये पाकिस्तान नाम सुनकर मैं थोड़ा दाएं बाएं निकल लेता हूँ, रोक लो मेरे को, भटक जाऊंगा मैं। अबे साले, इनकी तो इसी टॉपिक पर एक स्पेशल क्लास बनती है भाई। नेक्स्ट टाइम ठोकते हैं स्पेशली इनको। बाय द वे, रोज पेलता हूँ इन पाकिस्तानियों को, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ये अधिकार रोज यूज करता हूं मिस्टर इंडियन बैकर चैनल पर। बैक टू द पॉइंट, इंडियंस को भाई इस चीज को कॉल आउट करना चाहिए। दोस्तों, ये कोई एक दो ब्रांड की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। रीफॉर्मेशन नाम की एक कंपनी ने लहंगे जैसा एक आउटफिट लॉन्च किया और उसे नाम दिया यूरोपियन शिलॉट। H&M ने एक सलवार कमीज लॉन्च किया और उसे कहा करंट फैशन ट्रेंड। बिप्टी नाम की एक फैशन रेंटल कंपनी ने दुपट्टे जैसा एक शॉल वियर करवाया अपनी गोरी मॉडल को और डिस्क्रिप्शन लिखा वेरी यूरोपियन एफर्टलेसली चिक। यूरोपियन चिक। गुच्ची ने 2019 में एक टर्बन लॉन्च किया, इंडी फुल टर्बन। 58,000 रुपए का नॉर्डस्टॉर्म पर बिक रहा था। सिख कम्युनिटी की ट्रेडिशनल पगड़ी, बिना एक्नॉलेजमेंट के, पता ही नहीं उनको। The fashion house is now facing backlash from people who call it culturally insensitive. बैकलेस आई, नॉर्डस्टॉर्म ने हटा दी, माफी भी मांगी। बनती है भाई। ये यूरोपियन अमेरिकन सिंगर्स तो पता नहीं कितनी ही बार अपने सॉन्ग्स में ऐसा करते हैं। बिंदीज, मेहंदी, इंडियन ज्वेलरी यूज करते हैं। पता है क्यों? एग्जोटिक पर्सोना दिखाने के लिए। इंडियन कल्चर एस्थेटिक के लिए, यस। इंडियन कल्चर ऑनेस्ट क्रेडिट के लिए, नो। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसे गेम की तरह नहीं देखते। दोस्तों, वो बात जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, हम इंडियंस का एक कॉमन रिस्पॉन्स होता है इस पर, अरे हमें तो पता है ना ये सब हमारा है, तो प्रॉब्लम क्या है? हमें पता है कि कोल्हापुरी चप्पल हमारी है, दादी जी को पता है बिंदी हमारी है, बहन जी को पता है दुपट्टा हमारा है, नो प्रॉब्लम। 2035 में जब कोई अमेरिकन 16 साल का लड़का लड़की फैशन के बारे में पढ़ेगा ना, वो क्या देखेगा? प्राडास, लेदर सैंडल्स, रिफॉर्मेशंस, यूरोपियन शिलॉट, H&M's current fashion trends. For today's video, I'm going to be sharing a spring H&M haul with ना उसे कोल्हापुरी दिखेगा, ना इंडियन, ना महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कुछ नहीं। और 10-20 साल बाद जब ये नैरेटिव ग्लोबली सेट हो जाएगा कि ये सब डिजाइन वेस्टर्न्स हैं, ग्लोबल हैं, या वर्स्ट केस साउथ एशियन है, तब धरना देके बताइए इनको कि ये हमारा है। क्या माइला? जूती को पराडा पंप बोल रहे हैं, दुपट्टा को स्कैंडिनेवियन स्कार्फ। ओके फाइन, बट कंज्यूमर्स को तो अच्छा लग रहा है ना, मार्केट डिमांड है इसकी, मतलब कंज्यूमर्स को तो सच में अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हमें तो पता है ये सब हमारा है, हमें तो पता है हमारा है। ये रिएक्शन बहुत लेजी है भाई साहब। भूलना मत, 300 साल पहले भी आए थे ये। तब हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, चाय बेचने वाला आया, जा 2 किलो पत्ती तुला ला उससे। ये डॉगमा, ये बिल्टन हमें विदेशी साबित करने में लगे हुए हैं। आर्यन इन्वेंशन थ्योरी, हड़प्पा का नामो निशान खत्म, आज कुछ भी नहीं बचा। नो इंडियन डीएनए, ये तो बोल रहा था कदमों पे झुक के माफी मांगो। इंडिया की खुद की पहचान क्या है, वो तो सब हमने दी है। इतिहास का रोना बंद करो और घुटनों पर बैठकर मुझे थैंक यू बोलो। इन दोनों का दिमाग खोल के ग्रीस किया था।
यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वो भी देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों सुनिए, मेरे पास सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन भी है। एक, जब भी कोई ब्रांड इंडियन कल्चर एलिमेंट यूज करे और क्रेडिट ना दे, कॉल आउट करो, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दो, कमेंट्स में लिख के आओ ये तो मुकेश जी की दुकान का है, इसे ट्रेंड बनाओ, पराडा के साथ हुआ था, काम किया था, काम करता है। तो जब कोई ब्रांड साउथ एशियन बोलकर ब्लर करने की कोशिश करे, स्पेशली इंडियन फैशन एलिमेंट्स को, फिर से उसकी असली आइडेंटिटी कमेंट्स में लिखो, ये कोल्हापुरी है, राजस्थान की है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की है। अगर ना भी पता हो कि एग्जैक्टली कहाँ की है तो अपने शहर का नाम लिख दो, वो भी लॉजिकली सही है तो वो भी इंडियन ना, हो सकता है इसका फायदा मिल जाए। अंग्रेज शाणे बड़े हैं, तुम लिखोगे ये लुधियाना का है तो ये 1.5 शाणे बोलेंगे ना ये तो जलंधर का है, फायदा हो जाएगा। 3, इंडियन कारीगर्स डिजाइनर्स को सपोर्ट करो। अगर कोई ऐसी कैंपेन तुम्हारी नजर में आती है तो उसे फालतू मत समझो, ज्वाइन करो, वोट करो। जो कंपनी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट बेचती है, उन्हें क्रेडिट देती है, उन्हें प्रमोट करो, उन्हें बाय करो, शेयर करो। जब दूसरे ब्रांड्स को पता चलेगा ना कि हम में और उनमें फर्क क्या है तो वो भी क्रेडिट देंगे, बल्कि कंपटीशन का जमाना है भाई, हो सकता है वो फोटो तक लगा दे मुकेश जी की। 4 नंबर, किसी ब्रांड का पैटर्न कंसिस्टेंट है, ढीठ है, पूरा बार बार हर बार क्रेडिट नहीं देता, बॉयकॉट मारो, लिख के आओ, लदले खोते पे चाइना ले जाओ, उधर बेचिया। 5 नंबर, अगली जनरेशन को बताओ यहाँ की हेरिटेज क्या है। जयपुर के जेम्स, सूरत के कपड़े, अंबाला की वेडिंग मार्केट्स, जो भी जानते हो अपने आजू बाजू का सब बताओ उन्हें कि ये हेरिटेज है, हमारी है, सदियों पुरानी है, क्योंकि नैरेटिव वही सेट करते हैं जो बोल्डली क्लेम करते हैं। और एक लास्ट बात, देसी होना प्राउड की बात है, फील इट। कातिया जाने दे से बच गया चौपड़ी के। थैंक यू। मेरे दादा कहा करते थे कि साउथ एशियंस बड़े रहमदिल होते हैं। साउथ एशियंस इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डॉगमा और बेल्टन की वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।